नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आप सभी को पता है कि एमई साइकोलॉजी जिन बच्चों ने ले रखी है उनका जो कोड है MPC 15, 25 एंड 35। तो बेसिकली उनको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि कौन कौन से अपेंडिक्स बेसिकली इसमें अटैच करने हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट में, और किस तरीके से बेसिकली स्टार्टिंग कैसे करनी है, बनानी कैसे है, क्या क्या आएगा उसके अंदर। तो बेसिकली इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि इंटर्नशिप आपने कैसे करनी है, कैसे आप कहाँ पे कर सकते हैं, कितने आवर्स की होगी। इसके अंदर बेसिकली मैं फॉर्मेट शेयर करने वाली हूँ इंटर्नशिप रिपोर्ट का। एक सैंपल आपको दिखाने जा रही हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट है मेरे पास, उससे रिलेटेड। तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो को देख भी सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट इग्नू के लिए, अगर आप मतलब कि 240 आवर्स की जो आपको इंटर्नशिप करनी होती है उसके लिए कैसे बनेगी। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, इसके अलावा आपकी काउंसलिंग या इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। आपने सबसे पहले जो कवर पेज बनाना है, टाइटल पेज बनाना है, उसमें आपने इग्नू का लोगो डालना है। आप कहीं से भी पिक्चर को क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपने लिखना है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखोगे। देन आप बताओगे कि इंटर्नशिप कोड क्या है आपका, जो कि हमारा कोर्स कोड है MPC 15। फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, कब आपने स्टार्ट करी है और कब आप एंड कर रहे हो, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी। लोकेशन, आपने कहाँ पे की है। जैसे कि मैंने सुझाव फाउंडेशन से की थी, तो मैंने इसके अंदर सुझाव फाउंडेशन लिखा गया है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, आप वहां से कर सकते हो। बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। लोकेशन सुझाव फाउंडेशन देती है, मैंने कोविड में की थी तो उसमें ऑनलाइन मोड था। आप लोग ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। कोर्स कोड MAPC है, जैसे कि हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी का। नाम आपने डालना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, फोन नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आप डालोगे जो भी आपकी है, जो मेरी है मैंने यहाँ पे डाली है। देन आप स्टडी सेंटर डालोगे कि आपका कौन सा है, उसका फुल एड्रेस आपने डालना है। और अपना लास्ट रीजनल सेंटर कोड आपने डालना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मेरे स्टडी सेंटर 3 था, नारायणा वाला, तो मैंने वो डाला है। रीजनल सेंटर आप डाल सकते हो। देन आपका आएगा टेबल ऑफ कंटेंट का कॉलम आ जाएगा, जिसमें आपने अपेंडिक्स अटैच करने हैं सबसे पहले, ठीक है। जो टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या लिखोगे, अपेंडिक्स 1 आपका क्या है, डेक्लेरेशन लेटर है। ये बेसिकली आपकी हैंडबुक के पीछे भी आपको मिल जाता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। अपने प्रोजेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, इंटर्नशिप रिपोर्ट की जो हैंडबुक है उसमें मिल जाएंगी। डेक्लेरेशन लेटर है आपका अपेंडिक्स 1, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हो कि कौन सा आपका पेज नंबर है, वो भी डाल सकते हो। देन आपका रेफरेंस लेटर आएगा सेकंड नंबर पे। देन आपका आएगा थर्ड नंबर पे अप्रूवल रिक्वेस्ट। आपने अगर मेल पे लिया है तो मेल से उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर। अदरवाइज अगर आपने किसी पेपर पे वहां पे जाके मतलब कि रिक्वेस्ट जो है उनसे मतलब कि कंसेंट लेटर साइन कराए, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देन आपकी अपेंडिक्स 4 आएगी बेसिकली कि आपने कौन कौन सी रिकॉर्ड ऑफ विजिट एक्टिविटीज कैरिड बाय लर्नर, ये सारे बेसिकली आपको हैंडबुक में मिल जाएंगे। कि आपने कौन कितनी बार विजिट किया है, या कितनी बार आपने क्लासेस ली है, कितने कितने आवर्स की वो क्लासेस हुई थी, मैं दिखाऊंगी ये सारे अपेंडिक्स अभी आपको। देन आपका अपेंडिक्स 5 आ जाएगा, इवेल्युएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। इसमें बेसिकली आपकी जो एजेंसी सुपरवाइजर होते हैं जहाँ से आप बेसिकली ये इंटर्नशिप करते हो, उससे रिलेटेड आपका सारा आ जाता है। वो लोग कैसे मार्क्स देते हैं आपको, वो मार्क्स यहाँ पे आएंगे। देन आपका इवेल्युएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप एकेडमिक काउंसलर जो आपको देंगे, वो वाले मार्क्स आ जाएंगे। देन आपका आएगा जो वाइवा में आपको मार्क्स मिलेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर वाले, वो अपेंडिक्स 7 में, ठीक है। देन आप एक सर्टिफिकेट अपना अटैच करोगे जो कि आपको इंटर्नशिप के बाद मिलता है, ठीक है। कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप की है उससे रिलेटेड आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। देन आपकी आती है प्रोफाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां से आपने इंटर्नशिप कैरी आउट की है, उसका ब्रोचर आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें प्रोस्पेक्टस टाइप का होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लगा सकते हो। यहाँ पे ब्रोचर मिल जाएगा। आप अपनी एजेंसी सुपरवाइजर जहां से आप करोगे उनसे मांग सकते हो कि सर मुझे ब्रोचर सेंड कर दीजिए, वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक्टिविटीज कैरिड बाय लर्नर इन डिटेल्स, कौन कौन सी एक्टिविटी, फर्स्ट डे आप गए तो इंट्रोडक्शन हुआ, कौन कौन सी चीजें आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया, एम्पैथी अनकंडीशनल रिगार्ड क्या क्या बताया गया, आपका इंट्रोडक्शन दिया गया, या टीचर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कौन सा टॉपिक उन्होंने बेसिकली करवाया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कराती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं उस पे, ठीक है। देन आपका केस हिस्ट्री टेबल आ जाता है। केस हिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में आपने सारा बताना है,
ठीक है, जिसमें आपकी एमएससी वगैरह आ जाते हैं, कैसे आपने मतलब कि किसी भी पर्सन के बारे में आ जाता है कि जो आपका क्लाइंट आया है उसकी हिस्ट्री क्या है। वो केस हिस्ट्री टेबल आपका फॉर्मेट है यहाँ पे, मैं आपको शेयर करूंगी वो भी। ठीक है, केस स्टडी आ जाएगी उस पर्सन के बारे में। फिर उसके अलावा आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट बेसिकली आपको सिखाए गए हैं इसमें इंटर्नशिप के अंदर। ठीक है, वो सारा बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन कौन से टेस्ट कराती है। ठीक है, वो आपने अटैच करने हैं। देन हम आते हैं कि अपेंडिक्स 1, जैसे मैंने बताया कि डेक्लेरेशन लेटर मैंने लगाया था, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने डेक्लेरेशन दी है। ये आपके अपेंडिक्स के पीछे मिल जाएगा, आपको हैंडबुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने क्या लगाया कि हाँ, मतलब कि आप डिक्लेयर करते हो कि मैं भावना हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं एमए इन साइकोलॉजी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, और मुझे मतलब कि इस साल में किया है, और ये मेरा रीजनल सेंटर है, और मुझे आप इजाजत दें कि मैं यहाँ से इंटर्नशिप कर सकूँ। ठीक है, या फिर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करोगे। अपेंडिक्स में आपको पीछे मिल जाएगा, नाम लिखोगे, एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, डेट एंड प्लेस लिख सकते हो। ठीक है, देन अपेंडिक्स 2 आता है। ठीक है, डेट डालोगे, सुझाव फाउंडेशन, ये मैं सुझाव फाउंडेशन को लिख रही हूँ। ठीक है, ये बेसिकली आपका रेफरेंस लेटर की जगह पे हो जाता है। रेफरेंस लेटर होता है कि आपके जो एकेडमिक काउंसलर है वो बेसिकली आपको परमिशन दे रहे हैं कि जो बेसिकली परमिशन मांग रहे हैं किससे, उस ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे आप करना चाहते हो। ये रेफरेंस लेटर आपने पूरा बना के उनको देना है, या और उस पे आपको मोहर लगवानी है बेसिकली अपने एकेडमिक काउंसलर की, जिसमें आप ये लिखोगे कि मैं जो मेरा स्टूडेंट है वो ये है, उसका एनरोलमेंट नंबर ये है, और वो हमारे यहाँ पे इस वाले रीजनल सेंटर का स्टूडेंट है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटर्नशिप करना चाहता है, प्लीज उसको इंटर्नशिप करने दे और उसको एक सुपरवाइजर दे। ठीक है, इस टाइप का एक इंटर्नशिप लेटर है ये, बेसिकली रेफरेंस लेटर बोलते हैं हम इसको। ये आप बेसिकली लिखोगे किसको, सुझाव फाउंडेशन को। तो इसमें बेसिकली क्या है कि गोपाल सर हैं, ये हमारे बेसिकली एकेडमिक काउंसलर थे। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, आपके अलग अलग एकेडमिक काउंसलर हो सकते हैं अलग अलग रीजनल सेंटर के। तो वो बेसिकली उनके बिहाफ पे हमने लेटर लिखना है किसको, अपनी फाउंडेशन को जहां से हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं। देन आपकी आती है कि अप्रूवल फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफ 240 आवर्स। ठीक है, कि हम 240 घंटे की इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन मैंने अप्रूवल ली थी, तो मैंने अप्रूवल के लिए उनको मैसेज किया था कि मेरा नाम ये है, इंटर्नशिप की डेट ये है, लर्नर का नंबर ये है, मतलब मेरा खुद का एनरोलमेंट नंबर ये है, फोन नंबर ये है, एडमिशन का साइकिल ये है, सारी चीजें इसमें मैंने लिखा है। ठीक है, और जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने वाली हूँ वो क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फर्स्ट वीक में क्या कराएंगे, सेकंड में क्या कराएंगे, थर्ड में क्या कराएंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, बेसिक ऑफ काउंसलिंग स्किल फर्स्ट वीक में हुआ है, सेकंड में क्लिनिकल इंटरव्यू कराएंगे, थर्ड में साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फोर्थ में डिफरेंट थेरेपीज, रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल। पे ये आपकी ब्रोचर में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपकी एजेंसी सुपरवाइजर आपको देंगे। तो ये वाला मैंने बेसिकली एक फॉर्मेट, ये मेरे पास है भी, अगर मेरे पास कोई कमेंट करता है तो मैं उनके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इग्नू को मैसेज करना है अप्रूवल के लिए। अगर वो अप्रूवल आ जाती है तो आप मतलब कि मेल पे भी अप्रूवल ले सकते हैं, या फिर आप वहां पे जाके साइन भी करा सकते हैं उनसे। अप्रूवल आ जाती है, देन आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो इंटर्नशिप। देन हमारे अपेंडिक्स 4 है, जिसके अंदर बेसिकली एक्टिविटी शीट आती है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या किया है। तो इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है डेट ऑफ विजिट, डेज नंबर में, टाइम, ड्यूरेशन, नेचर ऑफ वर्क एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, कि कौन कौन से इंसान थे, या कौन कौन से मतलब कि आपके टीचर या मेंटर्स थे जिन्होंने आपको मतलब सुपरवाइज किया है वहां पे एजेंसी के अंदर, उनके नाम यहाँ पे आएंगे, उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी डेट है विजिट की, कौन कौन से दिन आप गए थे, वो सारा आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन बेसिकली कोविड में अलाउड थी, अब नहीं है अलाउड। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो वो डेट ऑफ विजिट आ जाएंगी जिस दिन आपकी क्लास हुई थी। ठीक है, आप वहाँ पे ये सारा मेंशन कर सकते हो। जैसे डेज नंबर में आ जाएगा कि पहला दिन था, ये तारीख थी, यहाँ पे आप तारीख देख सकते हो 15 मई 2021। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बेसिकली आप डालोगे कि आपने कितने घंटे की की है। नेचर ऑफ वर्क की क्या क्या कराया गया, क्या क्या आपको पढ़ाया गया, उस कौन कौन से टॉपिक थे, काउंसलिंग था, काउंसलिंग का पर्पस, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, फेजेस ऑफ काउंसलिंग, बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग, क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसलर, काउंसलिंग स्किल क्या क्या थी, ये सब हमें कराया गया। किसने कराया, बेसिकली उनका नाम आ जाएगा। जैसे कि हमें नगमा जावेद मैम ने कराया था, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। देन सेकेंड डे 16 मई 2021, 6 आवर की हुई थी। उसमें आपका नेचर ऑफ वर्क आ जाएगा, माइंडफुलनेस थेरेपी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक मैन व्हील, हाउ टू मैनेज एंगर। ठीक है, ये सारे मैनेजिंग एंगर जो टेक्निक है वो सारी किसने कराई थी, हमें सीमा मैम ने कराई थी, तो हमने उनका नाम लिख देना है, उनके सिग्नेचर यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, ये डेट ऑफ विजिट है, बेसिकली आपने कितने दिन गए थे, कितने दिन आपने
उनसे क्या क्या सीखा बेसिकली, वो सारा इसमें मेंशन है। जितने भी आपको टेस्ट कराए गए हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, थेरेपी जो कराई गई है वो भी यहाँ पे आएंगी। जैसे एक दिन मेरे को एंगर मैनेजमेंट कराया, एक दिन आपकी केस स्टडी करवाई है, बिहेवियरल थेरेपी कराई है, वो सारी मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, वो सारा आपका इसमें आ जाएगा एक्टिविटी शीट में। लास्ट में आपके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पे आपके एकेडमिक काउंसलर के सिग्नेचर आएंगे। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तब अपने एकेडमिक काउंसलर के यहाँ पे सिग्नेचर ले सकते हो। देन आपका आ जाता है एजेंसी सुपरवाइजर। ठीक है, एजेंसी सुपरवाइजर अपेंडिक्स 4 आप 5th आपने अटैच करना है, इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप। जब आप इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार कर लेते हो तब उसमें आप ये अपेंडिक्स अटैच करोगे और अपने एजेंसी सुपरवाइजर को पूरी इंटर्नशिप रिपोर्ट सेंड करोगे। देन वो क्या करते हैं, आपको मार्क्स देते हैं, जो कि मार्क्स हमारे बेसिकली 30 के अंदर में से होते हैं, 30 में से होते हैं। जो वो मार्क्स देना चाहे वो दे सकते हैं आपको। सिंसियरिटी के लिए मार्क्स होता है, असेसमेंट के लिए मार्क्स होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू किया है। ठीक है, ओवरऑल इंटरेक्शन विद पेशेंट क्लाइंट के साथ आप कितने अच्छे रहे हो, आपने केसेस को हैंडल कितना अच्छा किया है। कमेंट्स का एक सेक्शन आता है कि यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि आपके बारे में उनकी क्या राय है। ठीक है, अगर वो कोई कमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे एजेंसी सुपरवाइजर के। देन नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर आ जाएगा और किस दिन किस तारीख को आपके सिग्नेचर हुए वो आ जाएगा। देन अपेंडिक्स 6 आ गई है बेसिकली हमारी वैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप, जो आपके एकेडमिक काउंसलर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे बेसिकली आपको हैंडबुक में मिल जाती हैं, आप सारा लिखोगे ऐसे ही। ठीक है, ये आपको सारा मिल जाएगा, परफॉर्मा उसमें फॉर्मेट मिल जाएगा पूरा का पूरा। देन आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे वो आपको नंबर देंगे, ये भी आपके आउट ऑफ 30 देने होते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन देंगे, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसेस। ठीक है, ये सारा आपको वो देंगे, कोई कमेंट होता है तो वो देते हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने के बाद जब आप अपने एजेंसी सुपरवाइजर के साइन ले लेते हो, उसके बाद आप अपने एकेडमिक काउंसलर के पास जाते हो और आप उनसे साइन कराओगे और साथ में अपने मार्क्स भी ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अपेंडिक्स 7, जिसके अंदर इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप आती है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं बेसिकली जब वो आपका वाइवा लेते हैं। ठीक है, आपकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे, वाइवा की तारीख आएगी। वाइवा बेसिकली 40 मार्क्स का होता है, जो आपके मार्क्स आते हैं वो आते हैं, और टोटल मार्क्स की जो वेटेज होती है बेसिकली 40 मार्क्स की वो 30% है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स बेसिकली 30 में से आएंगे आपके। वैसे मार्क्स 40 है लेकिन वेटेज कितनी है, 30 मार्क्स के बराबर है उसकी, तो वो मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। कोई कमेंट होते हैं तो वो लिखी जाएंगे। जैसे 60 मार्क्स की तो बेसिकली आपकी वही होगी। ठीक है, ये बेसिकली आपको उसी में मिल जाएगा। देन अपेंडिक्स 8 आपका है सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप की है, वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। देन आपका आता है ब्रोचर। देन आपको लगाना है ब्रोचर, लगाना है अपनी एजेंसी का जहां से आपने बेसिकली ये सब किया है। ठीक है, इसके अंदर देखो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उनका नाम आ गया, वो क्या क्या कराते हैं वो आ गया। उसके अलावा टीम मेंबर्स आ गए, उनके कौन कौन है, डायरेक्टर कौन है, को फाउंडर कौन है, देन कौन कौन से पर्सन है जो वहाँ पे आपको मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं या करते हैं, उनके नाम आ गए। ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएगा ब्रोचर में। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या कराया जाएगा, वेबसाइट का लिंक इसमें आ जाता है। देन आपकी क्या क्या कराया जाता है उसमें, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। केस कंसेप्चुलाइजेशन, केस स्टडी डिस्कशन एंड रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, थेरेपी, सुपरवाइज ट्रेनिंग सेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये बेसिकली उनका ब्राउचर है। ठीक है, देन आपकी इंटर्नशिप की जो एक्टिविटी शीट थी जिसमें आपको लिखा हुआ था कि फर्स्ट डे आपने ये चीजें की। ठीक है, वहां पे लिखा था आपने कि काउंसलिंग के बारे में किया, ये किया वो किया। ठीक है, वो सारी चीजें आपने वहां पे लिखी थी। फर्स्ट डे आपने इंट्रोडक्शन दिया गया आपका, या आपको काउंसलिंग के बारे में सिखाया गया, टाइप ऑफ काउंसलिंग क्या क्या होती है, वो सारी बेसिकली आपने यहाँ पे डिटेल्स में लिखनी है आपको। ठीक है, कि फर्स्ट डे मैंने क्या किया था, ये तारीख थी मेरी, आपने ये किया था, टॉपिक ये था, और आपने ये चीजें की हैं, और आपको किसने कराई है वो सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मैंने फर्स्ट सेशन लिया या फिर मैं वहां पे गई इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट डे, तो उन्होंने मुझे ये चीज कराई पहले, मतलब कि उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था, देन उन्होंने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करी, मैं हेजिटेट कर रही थी, वो सारा बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो। पर्पस ऑफ काउंसलिंग, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, ये चीजें आपको कराई गई, टाइप ऑफ काउंसलिंग थोड़ा सा ब्रीफ में लिखना क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। ठीक है, जैसे पेजेस ऑफ काउंसलिंग, अगर इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लिखूंगी तो बहुत ज्यादा पेजेस की आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनेगी, आपको बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी। आप 200 पेजेस तक बना सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी आपने नहीं करनी है। ठीक है, पेजेस ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे लिख दिया। देन आपकी नेक्स्ट डे आपका क्या क्या हुआ, डे 2 लिखोगे। देन आप स्टार्ट कर दोगे कि इस पर्सन ने मेरी क्लास ली थी, या फिर आपका कोई गेस्ट लेसन था, वो सारी आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, जो जो चीजें मुझे पढ़ाई गई उसके बारे में। ठीक है, थर्ड डे क्या हुआ था, फोर्थ डे क्या हुआ था, ये बेसिकली इस तरीके से है। ठीक है, ये सारा बेसिकली हमने मेंशन किया है।
नेक्स्ट हम आते हैं बेसिकली, नेक्स्ट हम इसमें टेस्ट पे आते हैं। कुछ हमें टेस्ट भी कराए गए थे, ठीक है। जो टेस्ट कराए गए थे वो भी आप इसमें जिस दिन कराए गए हैं वहां पे आप लिखोगे। इन सब टेस्ट को बेसिकली आप इकट्ठा लिखोगे। टेस्ट के बाद जितने भी टेस्ट है, जैसे कि बीएसएमएस है, यहाँ पे बेनलेन सोशल मैच्योरिटी स्केल, ठीक है, वो मैंने एक जगह पे लिख दिया है। देन उसके बाद जो मेरे को ईसा टेस्ट करवाया गया है ऑटिज्म के लिए, वो मैंने एक जगह पे कर दिया है, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेक्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कराया गया है, वो मैंने एक जगह पे लिखा है। देन उसके बाद आपकी थेरेपीज आ जाएंगी, जो जो थेरेपीज आपको करवाई जाती हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अलग अलग नहीं लिखना है इसको। थेरेपी जैसे बिहेवियर थेरेपी, अब थेरेपी स्टार्ट हो गई तो सारी थेरेपी ही लिखनी है उसके बाद, ठीक है। ये सारी थेरेपीज आ जाती हैं। उसके बाद आपका ये हमारा लास्ट क्लास था बेसिकली। और इंटर्नशिप को आपने सिर्फ मतलब कि ये नहीं लेना है कि सिर्फ इंटर्नशिप है और इसको कंप्लीट करना है, उससे सीख के निकलना है बेसिकली, कुछ ना कुछ सीखना है आपको जरूर में। तो उस तरीके से आपको करना है ये चीजें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप आपको क्यों कराई जाती है? ताकि आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख के निकलें। और बाद में जब आप मतलब प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें वहां पे पता चल जाएंगी कि कैसे। यहाँ पे जैसे कि 10 या 12 केसेस हमें दिखाए जाते हैं क्लिनिकल में। बेसिकली आपको केस स्टडी कर लिखनी होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट आप ऐसे डालोगे केस स्टडी ये है, उस पर्सन का नाम ये है, एज ये है, जेंडर, मैटर, स्टेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेसिडेंस, लैंग्वेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसकी चीफ कंप्लेन्स क्या क्या है वो आ जाएंगी यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। वो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसकी चीफ कंप्लेन क्या होंगी, ठीक है। या फिर आपका एंजाइटी का पेशेंट है तो उसको किस चीज से एंजाइटी हो रही है, उसकी चीफ कंप्लेन्स क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आ जाएगी देन, ठीक है। चीफ कंप्लेन के बाद आप लिख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो इसको परेशान कर रहे हैं। हिस्ट्री आ जाएगी पास्ट प्रेजेंट इलनेस की, कि कब से हो रही है, कब से नहीं हो रही है, ठीक है, कितने टाइम से हो रही है, 6 महीने से, 1 साल से, वो आ जाएगी। नेगेटिव हिस्ट्री है तो वो लिखोगे, साइकेट्रिक हिस्ट्री है तो वो लिखोगे, फंक्शनिंग लिखोगे कि वो कैसा मतलब परफॉर्म कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। वो इंसान जो हमारा क्लाइंट आया है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, उस पर्सन के बारे में, जो भी उसको प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी, पर्सनल हिस्ट्री, अर्ली चाइल्डहुड उसका कैसा गया है, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड उसका कैसा गया था, साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री, रिलीजियस बैकग्राउंड, ठीक है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है उसका। एमएससी भी करना है आपको यहाँ पे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसका मूड, उसको अपीयरेंस कैसा है, उसकी स्पीच कैसी है, थॉट ऑफ परसेप्शन कैसी है, कॉग्निशन कैसा है, वो सारा आपने बेसिकली यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये सारा आपका आ जाएगा। देन आपका केस स्टडी सेकंड आपका स्टार्ट होगा। नाम लिखना है आपने, एज, मैटर, स्टेशन, एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली सेम वही चीजें आपके बाद में दोबारा से रिपीट हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। ये सारे, ये सारे बेसिकली आपने जो केस स्टडी हैं, 10 केस स्टडी यहाँ पे लिखनी है। ये सारी लिखने के बाद आपने क्या करना है बेसिकली, ये बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की फाइल थी तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो क्लिनिकल केसेस है उसके बारे में बताया। काउंसलिंग की अगर फाइल होगी तो काउंसलिंग की जो केसेस होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सबसे लास्ट में बेसिकली आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे अटैच करने हैं। पहले तो हमने बताया था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो जो आपको सिखाए गए हैं वो आपने लिखने हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो जो आपने करे हैं बेसिकली वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अगर आपने एमपीआई करा है तो एमपीआई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेम उस पर्सन का आप कुछ भी डालोगे, ओरिजिनल नेम नहीं डालना, एज डाल सकते हो, उसका जेंडर डालोगे, सेक्स डालोगे, स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी आ जाएगी, ठीक है। कैसे आपने उस टेस्ट को कंडक्ट किया है, ये मैंने एक्सेल में किया था तो मैंने एक्सेल का अटैच किया है बेसिकली, उसकी स्कोरिंग बेसिकली वो सारा आपको बेसिकली इंटर्नशिप में सिखाया जाएगा, ठीक है। देन वीआईए टेस्ट मैंने किया था तो वीआईए टेस्ट की मैंने यहाँ पे डाली है डिटेल्स सारी, कि मैंने कैसे कैसे किया था। ऐप को जैसे आप करते हो ना तो उसमें एक्सेल वगैरह में करते हो तो कैसे आता है। ईसा टेस्ट मैंने डाला है ऑटिज्म के लिए जो होता है, ठीक है। जो भी करना है सेम ऐसे वो आपको सिखाया जाएगा बेसिकली इंटर्नशिप में। देन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये मैंने किसी से करवाया था तो उनके बारे में सारी डिटेल मैंने जैसे कि ये डाली हुई है। बेसिकली इसमें स्कोरिंग कैसे करनी है वो सारा आ जाएगा, ये सारे यहाँ पे आता है, ठीक है।
ये सा टेस्ट आ गया आपका। ये सारा आपने बेसिकली करना है, जितने भी आप ये सारे अटैच कर दोगे। ये सबसे लास्ट में हमने फॉरगिवनेस स्केल किया था, हार्टलैंड फॉरगिवनेस स्केल। ठीक है, इसकी स्कोरिंग हमने करी है। ठीक है, इसकी स्कोरिंग बता दी। इस टाइप से आप है ना सारे अटैच कर सकते हो। ये सारे आपने करना है, जैसे ही आप कर देते हो वैसे ही आपका फिनिश है। ठीक है, उसके अलावा आप एक थैंक यू नोट भी लिख सकते हो। ये बेसिकली आपको कंप्लीट प्रोसेस है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने का, कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनानी है। इस टाइप से आप बनाओगे, और फिर आपका जो लिंक आता है वेबसाइट पे आपकी RC1 2 3, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है उस पे आपने अपलोड करना है बेसिकली। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है आपका। ये बेसिकली इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने का। उसको आप सबमिट करोगे, देन आपकी वाइवा की डेट आएगी। वाइवा पे आपने ये फाइल लेके जानी होती है, और आपको अपना वाइवा देना होता है, देन आपके मार्क्स लग जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, अभी नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई सैंपल नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प के लिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू।